बाबा चलो ना, माँ ने बुलाया है, खाना खा लो। जल्दी चलो ना बाबा, बहुत भूख लगी है। बस 2 मिनट रुको, फिर यह वाली क्यारी की गुड़ाई कर दूं, फिर आता हूँ। काव्या की बात सुनकर हरिया मुस्कुरा दिया और अपना काम खत्म करने में लग गया। यह कहानी हरिया की इन्हीं दो बेटियों की है, जिनके नाम थे काव्या और कीर्ति। दोनों बहनें अपने बाबा हरिया और माँ गीता के साथ गांव में रहती थीं, जहां उनके घर के ठीक सामने उनका बड़ा सा खेत था और खेत के बगल में एक बड़ा सा तालाब भी था। फिर उस दिन घर जाते हुए बाबा, ये खेत तो हमारे काम का है, लेकिन ये तालाब हमारे किसी काम का नहीं है। आप इसे बेच क्यों नहीं देते? हाँ, और इसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे, उससे हम बढ़िया बढ़िया चीज़ें खरीदेंगे। ऐसा कभी मत करना मेरी बच्चियों। यह तालाब तुम्हारे दादाजी की आखिरी निशानी है। पता है, कई साल लगाकर उन्होंने बड़ी मेहनत से इसे खोदा था। बातें करते हुए हरिया और उसकी दोनों बेटियां अब घर आ चुके थे। हरिया की पत्नी गीता ने उन सबके लिए खाना लगा दिया और सभी एक साथ खाना खाने बैठ गए। फिर खाना खाते हुए बाबा, आगे बताओ ना, फिर क्या हुआ? अच्छा, तो तुम दोनों पूरी कहानी सुनना चाहती हो, तो फिर सुनो। एक बार की बात है, हमारे गांव में कई साल पहले भयंकर सूखा पड़ा। बड़ी मुसीबत की घड़ी थी वह, पर उस घड़ी में भी तुम्हारे दादाजी ने हार नहीं मानी। फिर उन्होंने सोचा कि अगली बार कभी ऐसी स्थिति बने तो हमें उसके लिए पहले ही तैयार रहना चाहिए। तो उन्होंने उठाया फावड़ा और अपने ही खेत में उसे चलाना शुरू कर दिया। क्या सच में अकेले ही उन्होंने इतना बड़ा तालाब खोद दिया? फिर वो फावड़ा चलाते गए। गांव वालों को लगा कि वह पागल हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। कई महीनों तक वह अकेले ही उस खेत को खोदते रहे और फिर धीरे धीरे उसने एक बड़े से गड्ढे का रूप ले लिया, यानी वो तालाब बन गया। फिर उन्होंने इंतजार किया। जब बारिश आई तो सब देखते ही रह गए, क्योंकि बारिश के बाद वह बड़ा सा गड्ढा सुंदर सा तालाब बन चुका था और उसमें ढेर सारा पानी जमा हो गया था। तब जाकर गांव के लोगों को समझ आया कि बाबा ने असल में बारिश के पानी का संचय किया है। अब तुम्हारे दादाजी नहीं है, लेकिन उनका दिया हुआ यह तालाब और उनकी सीख की मुसीबत की घड़ी में हार नहीं माननी चाहिए। ये आज भी हमारे साथ है बेटा। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार बस में बैठकर शहर के लिए निकल पड़ा। वो लोग शहर के एक बड़े अस्पताल में पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि हरिया की किडनी खराब है और इलाज में 4 लाख लगेंगे। अब गीता और दोनों बहनें चिंता में आ गईं। उन्हें फिक्र सता रही थी कि बाकी पैसों का इंतजाम कैसे होगा। तभी तू एक काम कर, तू काव्या को लेकर गांव जा। वहाँ छोटे वाले कमरे में एक पुराना संदूक है, उसमें मेरे चांदी के कुछ गहने हैं। जल्दी से वो सब लेकर आ जा। गीता की बात मानकर दोनों बहनें वापस गांव चली आईं और घर पहुंचते ही उन्होंने उस संदूक को खोला। ये पहली बार था जब उन्होंने उस संदूक को खोला था। उस संदूक को खोलते ही सबसे पहले ढेर सारी धूल निकली। फिर एक लाल रंग के कपड़े की पोटली थी, जिसमें गीता के कुछ गहने रखे थे। कीर्ति की आंखों में आंसू थे। तभी काव्या की नजर संदूक की तली पर पड़ी, जो कुछ उठी हुई सी थी। उसने वहां से लकड़ी का वो हिस्सा हटाया तो वहां उसे एक छोटी सी डिब्बियां नजर आई। जैसे ही कीर्ति ने वो डिब्बियां खोली, उसमें एक बड़ी सी चाबी और एक चिट्ठी थी। कीर्ति ने वह चिट्ठी खोली, जो असल में उसके दादा ने अपने बेटे हरिया के लिए लिखी थी। कीर्ति ने चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया। काव्या की बात सुनकर कीर्ति मुस्कुरा दी और फिर रात में उन दोनों ने तालाब के बीचों बीच खुदाई शुरू कर दी। और थोड़ी सी खुदाई के बाद उन्हें वहां से वाकई एक संदूक मिला। और फिर जब उसे खोला गया तो उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के थे। अरे वाह, दादाजी ने तो कमाल कर दिया। अगले दिन कीर्ति ने उनमें से कुछ सिक्कों को सुनार को बेच दिया और उसके बदले में ढेर सारे रुपए ले लिए। उसने हरिया का पूरा इलाज कराया। कीर्ति ने हरिया को उसके पिताजी की चिट्ठी पकड़ा दी और काव्या ने उसे सारी कहानी बताई।